ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। यूं तो रक्षाबंधन हम हर वर्ष मनाते हैं, इस वर्ष आध्यात्मिक रहस्य के साथ मनाते हैं। वैसे एक ऐसा बंधन है जिसमें बंधने के बाद बहुत सारी प्राप्ति होती है। तो देखा जाए रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक रक्षा और दूसरा बंधन। तो रक्षा किससे होनी है और किसकी होनी है वो समझने की आवश्यकता है। तो देखा जाए कि रक्षा होती है किसकी? मुझात्मा की। किससे रक्षा होनी? देखिए, शरीर आज नहीं तो कल एक न एक दिन विनाश होना है, परंतु आत्मा अजर अमर विनाशी है। परंतु आज हर आत्मा विकारों की बसीभूत हो गई है। तो हर आत्मा की रक्षा होनी है किससे? 5 विकारों से रक्षा होनी है। अब वो रक्षा कौन करेगा? तो रक्षा करने के लिए स्वयं परमात्मा चाहिए। आत्मा तो नहीं कर सकती ना रक्षा किसी। परम रक्षक कौन चाहिए? परम पिता परमात्मा चाहिए, तो उसकी रक्षा हो सकती है, क्योंकि उससे कहा जाता है परम रक्षक। दुनिया में जब कोई परेशानी में आता है तो क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गॉड, हे अल्लाह, मेरी रक्षा करो। और तो अब इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है हर आत्मा जो 5 विकारों के वशीभूत है, उससे हमारी रक्षा हो। उसकी वजह से तो संसार में प्रॉब्लम है। दूसरा शब्द आता है बंधन। दुनिया में कोई बंधन में तो बंधना नहीं चाहता है, परंतु जब आत्मा ईश्वरीय बंधन में बंध जाती है तो उसकी रक्षा अपने आप हो जाती है। अब देखो, कहा जाता है कि श्री कृष्ण को एक बार कुछ चोट लगी उनकी उंगली में, और उसके कारण उनकी उंगली से रक्त बह रहा था। तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उनकी उंगली में बांधा था। तो भगवान ऋणी हो गया, और कहा जाता है जब उनको वस्त्रहीन करने का समय आया तो उन्होंने इतने साड़ियां पहना दी कि दुशासन भी वस्त्रहीन नहीं कर पाया। तो आत्मा का रक्षा उस परमपिता परमात्मा के द्वारा होती है। तो ये रक्षा बंधन है। अब रक्षा बंधन में अक्सर करके पहले तो ब्राह्मण लोग आते थे रक्षा सूत्र बांधने के लिए, अब बहनें जाती हैं। तो क्या करती हैं? बहनें एक थाल सजाती हैं, उस थाल में 5 चीजें रखती हैं साथ में। धूप, अक्षत, देन केसर, देन चौथा खुशबू के लिए क्या रखते हैं? इत्र कहो या चंदन कहो, और 5वां सरसों रखते हैं। और रख करके सबको मिक्स करके बड़े प्यार से तिलक लगाती हैं। तो जब बहनें तिलक लगाएं तो आत्मस्मृति का तिलक समझें, और ये महसूस करें कि परमात्मा हमें आत्मस्मृति का तिलक लगा रहे हैं। क्या अर्थ होता है इसका, इन 5 चीजों का? तो दूब प्रतीक होती है, बहुत तेजी से फैलती है। अगर जमीन में कहीं पर रह जाए ना, खेत में किसान छोटी छोटी दूब भी निकालते हैं, अगर रह जाए तो क्या होता है? वो बहुत तीव्र गति से फैलती है। तो हमारे अंदर जो अच्छाई है हमको तीव्र गति से फैलाना चाहिए। दूसरा, अच्छत किसको कहा जाता है? जिसका छत ना हो, जो कभी नष्ट ना होता हो। चावल को वैसे कहा जाता है। तो आत्मा क्या है? अच्छत है, उसका कभी नष्ट नहीं होता है। विकारों की जरूर कट चढ़ती है लेकिन नष्ट नहीं होती है, तो उसका तिलक लगाया जाता है। फिर तीसरा बताया गया
केसर जो डालते हैं, केसर शक्ति का प्रतीक होता है। तो जब आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ लेती है तो मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाती है, क्योंकि वो शक्तिमान है। हम उसकी संतान कौन हो गए? मास्टर सर्वशक्तिमान हो गए। और चौथी चीज जो कहा, चंदन। चंदन क्या करता है? खुशबू फैलाता है। तो रूहानियत की खुशबू, आत्मा से 7 गुणों की खुशबू हर समय फैलती रहे, हर आत्मा को सुख शांति प्यार मिलता रहे। और लास्ट चीज सरसों जो कहा जाता है, तो सरसों प्रतीक होती है तीव्रता की। शुभ कर्म में देरी न कर। तो कोई शुभ कर्म करना हो तो फटाफट कर लेना चाहिए। तो ये जब 5 चीजों का तिलक मिला करके बहन लगाती है तो उस समय महसूस करें आत्मस्मृति का तिलक लग रहा है। अब जब बहन हाथ पर राखी बांधती है तो ये सोचें कि मैं आत्मा परमात्म बंधन में बंधते जा रही हूं, तो उसकी रक्षा हो जाएगी। फिर बहन क्या करती है? बड़े प्यार से मुख मीठा करती है। तो वो वाली मिठाई खाएं, साथ साथ क्या करें? एक संकल्प करें कि मैं मुख से मृदु वचन ही निकालूंगा, दूसरे को सुख देने वाले वचन निकालूंगा, प्यार करने वाले ही वचन मुख से हमारे निकलेंगे। वो मिठाई खाएंगे, मीठी बोली वाली। और फिर क्या करते हैं? भाई बहन को खर्ची भी तो देता है। तो क्या खर्ची देनी है? शुभ भावना, शुभकामना की। मेरा भाई, मेरी बहन सदैव स्वस्थ रहे, सुखी रहे। एक जन्म के लिए नहीं, जन्मों जन्मों का कल्याण उस आत्मा का होता रहे। तो वो करेंगे। और एक और बंधन में बंधेंगे। बंधन में बंधना तो किसी को पसंद नहीं होता है। कौन सा बंधन में बंधेंगे? सवेरे उठ करके मोबाइल नहीं देखेंगे। क्या करेंगे? उठ करके परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोलेंगे और 5 संकल्प करेंगे। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान की संतान हूं। दूसरा संकल्प, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तीसरा संकल्प, मैं निर्भय हूं, किसी चीज से मुझे डर नहीं लगेगा। चौथा संकल्प करेंगे, मेरा तन और मन स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। और 5वां संकल्प करेंगे, मेरे चारों ओर परमात्मा किरणों का सुरक्षा कवच है। मेरी बहन के चारों ओर, मेरे भाई के चारों ओर इस सुरक्षा कवच है। इसमें मैं आत्मा सदा सदा के लिए सुरक्षित हूं। तो इस विधि से हम ये रक्षाबंधन मनाएंगे। एक बार पुनः सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की कोटि कोटि बधाइयां। ओम शांति।